अभी हम आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और मेरे साथ बात करने के लिए हैं आरजेडी के तर्जमान एजाज़ साहब। एजाज़ साहब, सबसे पहले आपके मेरे चैनल में खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया। 11 जून को लालू प्रसाद यादव की जन्मदिन मनाया जा रहा है और उसी से मुताल्लिक़ संवाद और संपर्क यात्रा निकाला जा रहा है। आखिर क्या मकसद है इस यात्रा को निकालने का? सबसे बड़ी बात यह है कि 11 जून को सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों, शोषितों, वंचितों के नेतृत्वकर्ता लालू प्रसाद जी का जन्मदिन है। और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह से गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए, उनको पहचान देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए जो काम किया था, उस काम को ये लोग जो अभी राजनीति में हैं, जो डबल इंजन के सरकार में लोग बैठे हुए हैं, चाहे जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये कहीं ना कहीं इनको जंगल राज के रूप में कह करके उपहास बनाती है। और उपहास करने वाली राजनीति के खिलाफ हम लोगों को सजग करने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे और बताएंगे कि लालू जी के कार्यकाल से पहले जिस तरह की स्थिति थी, खटिया पर लोग बैठने नहीं देते थे, कुर्सियों पर लोग बैठने नहीं देते थे, उनकी बात नहीं सुनना चाहते थे, गरीबों के अधिकार को छीनना चाहते थे, गरीबों के साथ न्याय नहीं होने देना चाहते थे। लालू प्रसाद जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने गरीबों को न्याय दिया, गरीबों को पहचान दिया, गरीबों को अधिकार दिया और साथ ही साथ उनको सम्मान का भाव दिया। जो इस बात का एहसास हुआ कि गरीब हकीकत में बिहार और बिहार की राजनीति के लिए आवश्यक है। और बिहार में गरीबों, शोषितों, वंचितों की बात करने वाला अगर कोई नेता है तो लालू प्रसाद जी है। इसीलिए हम लालू प्रसाद जी की बातों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि लालू प्रसाद जी के जब कार्यकाल थे तो गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी को किस तरह से हक और अधिकार मिला। और लालू प्रसाद जी के बाद तेजस्वी जी ने सामाजिक न्याय के साथ जो आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाया, जो नौकरी और रोज़गार से लोगों को जोड़ा, लोगों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट लाई, लोगों को जो हक और अधिकार दिया, ये स्पष्ट रूप से दिखा। इसीलिए लालू प्रसाद जी के बाद तेजस्वी जी के कार्यकाल को लोग स्वर्णिम मानते हैं और लोग कहते हैं कि हकीकत में अगर बिहार और बिहार के जनता का कोई भलाई कर सकता है, कोई बिहार को आगे बढ़ा सकता है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव। लेकिन बिहार में तो सर ये शोर है कि लालू जी के ज़माने में नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया गया, नौकरियां नहीं दी गई, क्या ये सही है? लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में 12,500 उर्दू टीचरों की बहाली हुई। उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा तो मिल गया था, लेकिन उसको अधिकार नहीं मिला था, रोज़गार से नहीं जोड़ा गया था। लालू जी ने रोज़गार से जोड़ा। उर्दू विधानसभा, विधान परिषद की ज़बान बनी। उर्दू बीपीएससी का स्क्रिप्ट बना और बीपीएससी के माध्यम से जो बहालियाँ हुई, उसमें जो मुस्लिम समाज के बच्चे डीएसपी, एसडीओ, बीडीओ, सीओ और अन्य पदाधिकारी बने, ये उर्दू नोइंग बच्चों के लिए एक सूदमंद फैसला था। और लालू प्रसाद जी हमेशा अक़लियती कमीशन, अक़लियती फलाह और अक़लियती मंत्रालय को न सिर्फ कानूनी दर्जा दिया बल्कि उनको आगे बढ़ाने का भी काम किया। इसीलिए लालू प्रसाद जी का जो काज था वो अक़लियतों के लिए भी स्वर्णिम काल था और हर समाज के लोग लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में काफ़ी खुश थे। ये यात्रा कब से शुरू हुआ? 11 जून से पूरे राज्य भर में होगा संवाद और संपर्क यात्रा। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग पटना ही से होगा। लालू प्रसाद जी के जन्मदिन का यहाँ पर केक काटने के बाद लोग निकल जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे आरजेडी के तर्जमान एजाज़ साहब को। इन्होंने बताया कि लालू जी के दौर में अक़लियतों के साथ जो सलूक किया गया वो किसी सरकार ने नहीं किया। इसलिए लालू प्रसाद यादव जो है अक़लियतों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बेहतरीन आदमी है। तो आप देखते रहिए मुसालिहत मीडिया। मैं आपके साथ अब्दुल दयान शमसी।